देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समानांतर डी सी है। समलंब क्या है जी? ए बी सी डी, और जिसमें ए बी और डी सी एक दूसरे क्या है? समानांतर है। तो पहले समलंब बना लेते हैं। देखो समलंब के दो भुजाएं आपस में समानांतर होती है ना। ये मान लो ये समलंब है ए बी सी डी, इसमें समानांतर कौन दिख रहा है? ये दोनों। तो क्वेश्चन के अनुसार ए बी ये होगा और सी डी ये होगा। ये समलंब ए बी सी डी है, जिसमें ए बी किसके समानांतर है जी? सी डी के समानांतर है। बोला है ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं जी? ओ पर, यानी इनके जो विकर्ण है ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपन ओ सी, प्रूव करना है ओ ए अपन ओ सी बराबर है ओ बी अपन ओ डी के। ये सीरीज का खिलाना है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है ये देखो, तो लिखे हैं दिया है समलंब ए बी सी डी में ए बी समानांतर सी डी तथा इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यही लिखते हैं दिया है समलंब ए बी सी डी में ए बी समानांतर डी सी समानांतर है ना, ए बी समानांतर डी सी तथा इसके विकर्ण ए सी और बी डी, इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी? ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। देखो लिखते हैं प्रमाण। देखो तो अपने को क्या चाहिए? ओ ए बटा ओ सी। ओ ए किस में मिलेगा? तो त्रिभुज ए ओ बी में क्या मिलेगा? ओ ए। ओ सी किस में मिलेगा? तो त्रिभुज डी ओ सी में मिलेगा ओ सी। फिर देखो ओ बी तो ए ओ बी में, ओ डी तो त्रिभुज डी ओ सी में। तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में। इन दोनों में क्या है जी? तो त्रिभुज ए ओ बी के भुजा ए बी, त्रिभुज डी ओ सी के भुजा डी सी एक दूसरे क्या दिए है? समानांतर दिए है ना। ए बी समानांतर दिया है डी सी के, यह दिया है। और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, ए बी सी डी क्या है? ये ए बी सी डी के समानांतर है ना। तो ए बी और सी डी के अगर समानांतर है तो समानांतर ये देखो, अगर ये दो समानांतर रेखाएं हो, ठीक है ना, और इनके बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल हो, तो ये ए डी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। कौन सा? ए डी। इधर से देखो ये बी सी भी एक क्या चीज़ का काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का। तो इनके जो एकांतर कोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, क्लास 9th में ये सब थ्योरम है। तो ए बी सी डी समानांतर है, तो इनके एकांतर कोण त्रिभुज ए ओ बी के कोण ओ बी ए और कोण ओ डी सी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। रीजन एकांतर कोण लिखेंगे कोण ओ बी ए बराबर होगा कोण ओ डी सी के। रीजन में इधर लिख देंगे एकांतर कोण। समझ में आ रहा है कि ये बराबर होंगे, क्यों होंगे? और समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली तुम ही अपना दिमाग से सोचो, ये और ये एक दूसरे के समानांतर है बोलो तो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। जब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तो हटाओ इसको। देखो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस जब नहीं करेंगे तो इनके बीच में ये वाला देखो ये एक ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। इधर से देखो ये बीच वाला इसको नहीं देखो, ये वाला ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना।
तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों रेखाएं मतलब बराबर कोण पे हैं, एक बराबर कोण पे है। और जब बीच से एक रेखा जाएगा, अगर ये एक ट्रांसवर्सल का इसमें काम कर रहा है तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होगा, क्योंकि जितना डिग्री पे ये बनाएगा एंगल उतना ही डिग्री पे ये बनाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम इधर देखो, त्रिभुज ए ओ बी का ये वाला कोण, कोण ओ ए बी, और त्रिभुज डी ओ सी का ये कोण, कोण ओ सी डी, ये भी क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये समानांतर है। तो बीच में ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है ना, तो इसलिए इनके भी एकांतर कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ सी डी के, कोण ओ सी डी रीजन है एकांतर कोण। क्या चीज़ जी? एकांतर कोण। फिर देखो त्रिभुज ए ओ बी का ये वाला कोण, कोण ए ओ बी, और ये कोण डी ओ सी, ये भी एक दूसरे के बराबर होगा। रीजन है कि शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों त्रिभुज का यही शीर्ष है ना, ये दोनों त्रिभुज का शीर्ष है, और यहाँ से लाइन क्रॉस करके गई है, तो जितना ये वाला कोण होगा उतना ही नीचे वाला कोण होगा, ये भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी के, रीजन शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण। अगर किसी दो त्रिभुज के तीन कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप। पढ़ा है ना थ्योरम कि किसी भी दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज डी ओ सी के, रीजन ए समरूपता से, क्योंकि तीनों कोण आपस में क्या है? बराबर है, तो ए समरूपता से। और तुमको मालूम है यदि दो त्रिभुज एक दूसरे समरूप होते हैं तो उनके भुजाएं एक अनुपात में होता है, मालूम है ना। ये दोनों त्रिभुज, इसको अलग करते हैं, ये वाला देखो, एक इसमें त्रिभुज क्या है? ओ डी सी है ना जी, ओ डी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है? ओ ए बी। ये दोनों एक दूसरे समरूप है ना, तो इसको हम फिगर से अलग निकाल रहे हैं। तो ये देखो, तो ये दूसरा त्रिभुज को तुम निकालो बाहर। तो अगर जैसे मान लो एक पेपर में बना हो, तो सीधा करने के लिए एक बार इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, तो सामने वाला फेस कहाँ चल गया? पीछे। लेकिन वो सामने वाला फेस को आगे लाना है ना, तो एक बार फिर इसको देखो, ये ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार ऐसे घुमाएंगे ना, और जब ये घुमाएंगे तो ए चल जाएगा इधर, ओ चल जाएगा ऊपर जाएगा ना, क्योंकि देखो ये नीचे किए हैं तो ओ तो ऊपर चल गया है, ए आया है नीचे और बी आया है नीचे। लेकिन सामने फेस करने के लिए, क्योंकि फेस सामने रहना चाहिए ना दोनों का, तो ये एक बार फोल्ड करेंगे तो ओ ए चल जाएगा इधर जाएगा ना, ओ तो ऊपर ही है और बी आ जाएगा इधर। ठीक है, और देखो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या हो गए? समरूप हो गए। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है ना। तो त्रिभुज ओ डी सी के ये वाला भुजा और त्रिभुज ओ बी ए के ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या होंगे? एक अनुपात में होंगे ना, क्योंकि ओ ए का संगत भुजा कौन है? ओ सी है कि नहीं? तो ओ ए बट्टा क्या होगा? ओ सी, ये दोनों एक अनुपात में होंगे, ओ ए बट्टा ओ सी। देखो जो प्रूफ करना है ना भुजा वही लेना है, लेंगे। ठीक है, और ये देखो त्रिभुज ओ बी ए के भुजा ओ बी और त्रिभुज ओ डी सी के भुजा ओ डी, ये भी क्या होंगे? एक अनुपात में होंगे, ओ बी बटा ओ डी। यही ना प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। समझ में आया या नहीं?